आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के लोगों पर एक ऐसा कठोर कदम उठाया है जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, जो कोई भी अमेरिका जाना चाहते हैं, उनका वो सपना रह जाएगा। पूरी रिपोर्ट क्या है तफसील से जानते हैं हम इस वीडियो में। देखिए, अमेरिका के जो वाशिंगटन डीसी है, जो अमेरिका की राजधानी है, वहाँ पर कुछ अफ़गानिस्तान के 1 या 2 लोगों ने वहाँ पर फायरिंग करी और इस फायरिंग में जो व्हाइट हाउस के जो गार्ड थे वो इसमें ज़ख्मी हो गए। एक उसमें डेड हो गया है और एक इसमें ज़ख्मी बताया गया है। जब हमलावर की इसमें पहचान हुई तो बताया गया है कि ये अफ़गानिस्तान का आदमी था और 2021 में इसको अमेरिका लाया गया था किसी ऑपरेशन के लिए, और पहले ये CIA के लिए काम करता था अमेरिका की तरफ से। जी हाँ, अमेरिका ने शुक्रवार को अचानक एक सख्त कदम उठाया और अफगान पासपोर्ट रखने वाले सभी लोगों के लिए वीज़ा जो जारी होते हैं, अमेरिका ने उनको पूरी तरीके से बैन लगा दिया। वॉशिंगटन डीसी में 2 नेशनल गार्ड सैनिकों पर हुए घातक हमले के बाद ये पहला एक कड़ा एक्शन माना जा रहा है इस दिशा में, और इसके साथ ही सभी असाइलम एप्लीकेशंस पर भी कुछ टाइम तक के लिए रोक लगा दी है। यानी जो वीज़ा एप्लीकेशंस हैं उन पर तो रोक लगाई गई है। इसके अलावा जो अफगानिस्तान के लोगों ने अमेरिका में जो वीज़ा एप्लीकेशन उन्होंने लगा रखी, उस पर भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने रोक लगा दी कुछ टाइम तक के लिए। बुधवार को व्हाइट हाउस के पास सहारा बैकस्ट्रॉम और एंड्रयू वॉल्फ पर घात लगाकर हमला किया गया। मतलब जो 2 गार्ड थे, एक का नाम सारा बैकस्ट्रॉम बताया गया है और एक का नाम बताया गया है एंड्रयू वॉल्फ, उन पर घात लगाकर हमला किया गया। और ये जब हमला हुआ है तो इस हमले में एक की मौत हो गई और एक अभी भी गंभीर रूप से इसमें इंजर्ड बताया जा रहा है। आरोपी की यहाँ पर पहचान हो चुकी है और उसका नाम यहाँ पर बताया जा रहा है रहमतुल्लाह लाकनवाल। एक अफगान नागरिक है, एक अफगानिस्तान का नागरिक है, और जो मतलब CIA के थ्रू काम कर रहा था अमेरिका के अंदर, और पहले वो अफगानिस्तान में काम कर रहा था अमेरिका की सपोर्ट के लिए, लेकिन उसको 2021 में अमेरिका लाया गया ताकि और जो कुछ ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जा सके। 20 वर्षीय बैकस्ट्रॉम की मौत हो गई, जैसा भी मैंने इसी रिपोर्ट में आपको बताया, जबकि वॉल्फ की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। 2 में से 1 गार्ड की यहाँ पर मौत हो गई है। CIA ने पुष्टि की है कि लाकनवाल 2021 तक CIA के लिए अफगानिस्तान में काम कर चुका था। यानी 2021 तक CIA के लिए वो काम कर चुका था अमेरिका के बिहार पर, और अमेरिका में जो उसको लाया गया था वो एक ऑपरेशन के तहत लाया गया था, और इस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया था ऑपरेशन अलायंस वेलकम, एक प्रोग्राम के तहत उसको अफगानिस्तान से अमेरिका लाया गया था। यहाँ पर जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पूरी तरीके से जो अफगानिस्तान के लोग हैं, जो कोई भी इंटरव्यू जिनका हो रहा है, इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, ये असाइलम के लिए रिक्वेस्ट डाल रखी है, जिनका इस वीज़ा इंस्टैम्पिंग हो रहा है, सब पर पूरी तरीके से टोटल बिल्कुल लॉक कर दिया है सबको। यानी उनके जितनी भी एप्लीकेशन है, अफगानिस्तान के लोगों के जो एप्लीकेशन है, सब बिल्कुल कैंसिल हो गए हैं। यानी अब वो अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकते हैं, और उनको ऐसे उसमें कैटेगरी में डाला गया, यानी थर्ड वर्ल्ड के उसमें उनको डाला है, मतलब तीसरी दुनिया कि जो लोग हैं इस कैटेगरी में उनको डाल दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने जो एक्स अकाउंट है उस पर ट्वीट किया है और कहा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स हैज नो हायर प्रायोरिटी देन प्रोटेक्टिंग आवर नेशन एंड आवर पीपल। रूबियो ने कहा है कि हमारी पहली जो प्रायोरिटी है अपने देश की रक्षा करना है, अपने देश की लोगों की रक्षा करना है। उससे जो दूसरे और देश के लोग हैं उनसे कहीं ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी क्या है कि अमेरिका की सपोर्ट करना, अमेरिका की रक्षा करना। जी हाँ, यानी देश की सुरक्षा यहाँ पर सबसे पहले है। ये रोक तुरंत प्रभाव में लागू हो चुकी है जैसे ही अटैक हुआ है वॉशिंगटन DC में। USCIS ने भी बड़ा कदम इसमें उठाया है। असाइलम फैसले अनिश्चित काल के लिए, मतलब इनके अभी कोई टाइम नहीं है, कोई लिमिट नहीं दी है कि कब मतलब दोबारा एप्लीकेशन, मतलब जो प्रोसेस उसको दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं। लिहाजा अनिश्चित काल तक के लिए ये जो सर्विस है पूरी तरीके से लॉक कर दी गई है अमेरिका के अंदर। USCIS डायरेक्टर जोसेफ एल्फियो ने कहा है, हम सभी असाइलम डिसीजंस रोक रहे हैं जब तक हर व्यक्ति की अधिकतम स्तर पर सुरक्षा जांच न हो जाए, तब तक हम रोक रहे हैं। जब तक जितने भी अफगानिस्तान के लोग हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। कोई उनका मतलब यह है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है अमेरिका के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर, या वो कोई और जो दूसरी मुजाहिदीन है उसके साथ में तो उनका लिंक नहीं है, और कई इन्वेस्टिगेशंस होना बाकी है। फिर इसके बाद में जो असाइलम की एक सिस्टम है उसको दोबारा से रिज्यूम किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि ट्रंप के निर्देश पर 19 कंट्रीज ऑफ कंसर्न के सभी ग्रीन कार्ड्स की भी फुल स्केल री एग्जामिनेशन शुरू कर दी गई है। यानी इस अफगानिस्तान के अलावा 19 और देश हैं, उनको दोबारा से कंसर्न के लिए डाला गया है। यानी इन कंट्रीज के जो 19 कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के लोगों ने अगर कोई एप्लीकेशन डाल रखी है ग्रीन कार्ड पर्पस के लिए, ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं, ये अमेरिका की वो नागरिकता हासिल करना चाहते हैं, तो दोबारा से फुल स्केल री एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया है, जो एक उसका प्रोसेस, उसको दोबारा से शुरू कर दिया है। यानी सपोज करें मैंने अगर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है और मैं एक मिसाल के तौर पे मैं कि ऐसी कंट्री से बिलोंग करता हूं जो रिस्ट्रिक्टेड है अमेरिका की नज़रों में, यहाँ पर ट्रंप का नया फरमान भी आ चुका है, द वर्ल्ड यानी थर्ड वर्ल्ड देशों से इमिग्रेशन रोक दूंगा। यानी थर्ड वर्ल्ड जो उन्होंने कहा है, कुछ ऐसी जो रिस्ट्रिक्शंस कंट्री हैं अमेरिका की नज़रों में, जहाँ पर पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर क्रिमिनल रिकॉर्ड जिनके बहुत ज़्यादा हैं, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति उन्होंने उन कंट्रीज़ को कहा है, तीसरे दुनिया उन कंट्रीज़ को कहा है, पहली दुनिया किनको कहा है, जो डेवलप कंट्री हैं, जिनके नेचर वाइज लोग अच्छे हैं, उनको कहा है। सेकंड जो वर्ल्ड का है, उन लोग जो मीडियम क्लास में, जैसे हमारा इंडिया आता है या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आती हैं, ये मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रीज आती हैं, तो उनको कहा है। जबकि यहाँ पर जो फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड कहा है, जो वेस्टर्न अलायंस है, जो नाटो अलायंस है, उनको यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने मुखातिब किया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर भी लिखा है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से इमिग्रेशन पूरी तरह सस्पेंड करना चाहते हैं। यानी जो थर्ड वर्ल्ड से जो कंट्री बिलोंग करती हैं, वो उनको उन पर से बिल्कुल जो इमिग्रेशन प्रोसेस है उसको पूरी तरीके से रोक देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इन कंट्रीज़ के लोग अमेरिका ही ना आएँ, क्योंकि वो उनको अच्छा नहीं समझते हैं। हम सभी को वहाँ से बिल्कुल हटा देंगे। यानी अमेरिका से उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका की धरती पे जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जो लोग आए हैं उनको पूरी तरीके से साफ कर देंगे। देश के लिए संपत्ति नहीं है, मतलब ये कि वो कोई देश के ऊपर कोई बोझ नहीं है, यानी हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के पास में बहुत लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो और जो थर्ड व फर्स्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी आ सकते हैं वो काम करने के लिए। जो ऐसे लोग जो देश से प्रेम नहीं कर सकते हैं, उनको भी उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल अपना कता ताल्लुक अमेरिका से ख़त्म कर दें। नॉन कंपेटेबल विद वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्यक्ति को भी वो डिपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, अमेरिका में रहते हुए, तो वो चाहते हैं कि वो उनको भी बाहर खदेड़ना चाहते हैं अमेरिका से। और डोमेस्टिक ट्रिक्युलिटी को कमज़ोर करने वालों की नागरिकता रद्द करेंगे। यानी जो सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक मतलब घरेलू जो अमेरिका का जो सिस्टम है, लोगों को दिखाते हैं कि वो अच्छे नहीं है नेचर के हिसाब से, तो वो चाहते हैं कि वो उनकी भी जो नागरिकता है वो उसको ख़त्म कर दें। ये भी याद रहे कि जनवरी में सत्ता में लौटने के बाद ट्रंप पहले ही 2026 में सिर्फ 7,500 शरणार्थियों को स्वीकार करने की घोषणा कर चुके हैं। यानी जब वो सत्ता में बैठे थे तो उन्होंने अभी तक 7,500 जो असाइलम है उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करी है। 1980 के बाद से अब तक का ये सबसे कम रिकॉर्ड रहा है अमेरिका के अंदर। आप यहाँ पर हाल देख लीजिए कि कितने रिस्ट्रिक्शंस तरीके से अमेरिका के अंदर जो लोगों ने असाइलम के लिए जो रिक्वेस्ट डाली थी उसको पूरी तरीके से यहाँ पर बैन कर रहे हैं अब अमेरिका में अफगान समुदाय में इस टाइम बहुत दहशत है, रिप्रेसल का डर है। यानी अगर कोई अफगानिस्तान का लोग, अगर कोई पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर लेता है तो तुरंत उसको डिपोर्ट करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं अमेरिकन गवर्नमेंट को, अमेरिकन पुलिस को। डीसी हमले के बाद अफगान मूल के कई समुदायों ने चिंता जताई कि इस घटना के बाद उन्हें निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर, एक अमेरिकन सोसाइटी के अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो सकता है इस चीज़ की वजह से। और एक चीज़ और, इस बीच नई नीतियाँ और उन्हें और भी असुरक्षित महसूस करा रही हैं। यानी अब जो डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है उसने जो नई पाबंदियाँ लगाई हैं अब अफगानियों के अधिकार पर, जो राइट्स हैं, उससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है अफगानिस्तान के जो लोग हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं। ये थी आज की अपडेट अमेरिका के बिहाफ पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के लोगों पर लगाई है। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।